नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेवकाओं की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज शाम की बहुत ही बड़ी खबर है क्योंकि भ्रष्टाचार अब नीतीश सरकार को बर्दाश्त नहीं। बहुत ही बड़ी कार्रवाई हुई है भ्रष्टाचार पर, यानी कि कटिहार जिले में आपको पता होगा कि कुछ दिन ही पहले माननीय समाज कल्याण मंत्री खुद आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करने निकल पड़े और उस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र 7 आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण के दौरान 3 आंगनबाड़ी केंद्र पूर्णतः बंद पाया गया, जबकि बाकी केंद्रों पर स्थिति सही नहीं थी। उन्होंने अपने बयान में बताया कि मात्र 1 आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति सही थी। उसके बाद जो उन्होंने कार्रवाई की है उसे सुनकर आप भी सत्ते में आ जाएंगे। यानी वहां की कटिहार जिले की 4 सीडीपीओ के साथ डीपीओ भी निलंबित। बहुत बड़ा मामला है, भ्रष्टाचारियों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार के मामले हमेशा से उजागर होते हैं, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन नीतीश सरकार जो है भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और ये कार्रवाई जो है उसी का एक नमूना है। आप देख सकते हैं कि किस तरह आंगनबाड़ी केंद्र बंद पाए जाने पर पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। इसलिए आप लोग भी सतर्क हो जाए। जब इतने बड़े बड़े अधिकारियों पर भ्रष्टाचार में कार्रवाई हो सकती है तो आप किस खेत की मूली हैं। तो तैयार हो जाइए, अलर्ट हो जाइए आंगनबाड़ी केंद्र चलाने के लिए, क्योंकि आपका तो निगरानी पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से डैशबोर्ड पर किया जा रहा है। चलिए मैं पूरी कहानी सुनाती हूँ क्या घटनाक्रम हुई है, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी चैनल सेवकाओं की आवाज़ के द्वारा, यानी आपके चैनल, हमारी नहीं आपके चैनल, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ आपके चैनल सेवकाओं की आवाज़ के द्वारा हमारी कोशिश होती है कि सबसे पहले हम न्यूज़ आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और आज जो घटनाक्रम हुई है उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगी। किन किन पदाधिकारियों पर गिरा है गाज, कैसे हुई निलंबित, क्या क्या हुआ कार्रवाई। तो चलिए, मदन सहनी एक्शन के मूड में है, भ्रष्टाचारी को अब बख्शा नहीं जाएगा। पूरी न्यूज मैं बताती हूँ। बिहार के 5 अफसरों पर एक्शन, मंत्री के निर्देश पर किए गए सस्पेंड। आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़ा है मामला। चलिए हम इसकी पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। इससे पहले आप देखिए कि कटिहार जिले का एक और न्यूज़ आया था, आपको याद होगा, जिसमें चावल का 5 ट्रक लदा हुआ जो बंगाल जा रहा था, सीडीपीओ भेज रही थी कालाबाजारी के लिए, वो पकड़ाई थी। कहीं उसी का ये बदला तो नहीं, या उसी पर कोई एक्शन तो नहीं। चलिए मैं शुरू से आपको दिखाती हूँ। बिहार में 4 सीडीपीओ समेत 5 अफसर निलंबित हो गए। उन पर अनियमितता का आरोप लगा है। दरअसल कुछ दिन पहले समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचे थे। केंद्र पर जांच के दौरान कई तरह की अनियमितता पकड़ी गई। उन बातों को आधार बनाकर अफसरों पर एक्शन लिया गया है। समाज कल्याण विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बरती गई अनियमितता के आरोप में सीडीपीओ और डीपीओ सभी को किया है निलंबित। और इसमें फलका प्रखंड की सीडीपीओ पामेला टुड्डू कदबा की सीडीपीओ सबनम शीला और मनिहारी की सीडीपीओ गुड़िया मानसाही की सीडीपीओ संगीता मिंकी और डीपीओ किसलय शर्मा। आपको याद होगा कि डीपीओ किसलय शर्मा ने ही अनीता देवी को जेल भेजा था, जो कि कालाबाजारी कर रही थी। कहीं उसी का साजिश तो नहीं। आखिर एक डीपीओ ने किसी सीडीपीओ को भ्रष्टाचार के आरोप में अगर जेल भेजा है तो लगा तुरंत कुछ दिन भी नहीं बीते कि डीपीओ का निलंबन हो सकता है। उनकी पहुंच बड़े बड़े पदाधिकारी और मंत्री तक हो। ये लग रहा है कि एक तरह का कार्रवाई है जो उन पर हुआ है, उसमें बदले की कार्रवाई है।
और देखिए जबकि मदन सहनी के द्वारा भी ऐसा हुआ है कि जांच किया गया था, लेकिन जांच के क्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों पर नियमितता भी मिली थी, आंगनबाड़ी केंद्र बंद भी मिले थे। इसी आधार पर संबंधित कार्रवाई की गई है, ऐसा कह रहे हैं मदन सहनी। सच्चाई क्या है वह कुछ दिनों में जरूर बाहर आएगी, लेकिन वर्तमान में ये बड़ी कार्रवाई एक तरह का बहुत बड़ा संदेश है भ्रष्टाचार से लिप्त पदाधिकारियों के लिए और उन सेविकाओं के लिए जो आंगनबाड़ी केंद्र को कर्तव्य और निष्ठा से नहीं करते हैं संचालित। तो आप लोग भी सावधान हो जाइए, आप भ्रष्टाचारी बक्से नहीं जाएंगे।